फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश साइड क्लासेस पर। आज देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस का जो मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दी है उसमें से मैंने कहा था एक एक रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में 6 वर्ड्स के बारे में बताया था जो थे हु, whom, whose, which, what और that। और इन्हीं वर्ड्स का क्रमशः हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और जानेंगे कि कैसे इनका प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से ये रिलेटिव प्रोनाउन का वर्क करते हैं। तो सारी बातों को आइए देखते हैं। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का जो पहला प्रोनाउन है हु है, तो समझिए हु क्या है, क्या क्या इसका फंक्शन होता है और कैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो सारी बातों को आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो हु है वह सेंटेंस में दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो यह सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है और दूसरी बात यह है कि यह सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह भी प्रयोग किया जाता है। पहली पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, जो हु है वह सब्जेक्ट का भी वर्क करता है और जो हु है वह कंजंक्शन भी है। तो कह सकते हैं कि जब सेंटेंस में हु का प्रयोग किया गया है तो सेंटेंस में वर्ड्स के प्लेस को ध्यान में रखते हुए तभी हम डिसाइड करेंगे कब यह सब्जेक्ट है और कब यह कंजंक्शन है। दूसरी पॉइंट हु के बारे में देखिए, जो हु है वह सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट है तो यह सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बता रहा हूं कि जो हु आपको दिख रहा है जब यह क्या बनता है, सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, तो यह दोनों नंबर में प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर में भी प्रयोग किया जाता है और प्लूरल नंबर में भी प्रयोग किया जाता है। तो हमने दो बात अभी तक बताई है इस हु के बारे में। हु क्या है, सब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग किया जाता है। हु क्या है, कंजंक्शन की तरह भी प्रयोग किया जाता है। जब यह सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है तो इसका सिंगुलर नंबर भी होता है और प्लूरल नंबर भी होता है। दो पॉइंट इसके बारे में आप जान चुके हैं। तीसरी पॉइंट देखिए ध्यान से, तीसरी पॉइंट इसके बारे में क्या है, हु के बारे में, जो ये हु है इसका जो हिंदी मीन्स है कभी कौन होता है और कभी जो या जिसे जिसने होता है। तो यह कई प्रकार से अर्थ भी देता है। कभी इसका अर्थ कौन से निकलता है और कभी इसका अर्थ जो, जिसे, जिसने। दो प्रकार से यह अर्थ सेंटेंस में देता है। मतलब दो प्रकार से इसका अर्थ है, इसकी दो मीनिंग है। कभी कौन के रूप में यह सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है और कभी जो, जिसे, जिसने के रूप में यह सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में अगली पॉइंट ध्यान देते हैं हम। देखिए अगली पॉइंट क्या है, जो हु है वह केवल पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट है, जो हु है वह केवल पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, केवल व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किया जाता है और किसी के लिए भी नहीं। किसी के लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यह पर्सन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो हु के बारे में हमने बेसिक, इसका क्या बेसिक है, 4 पॉइंट के रूप में हम जान चुके हैं। पहला, हु सब्जेक्ट और कंजंक्शन दोनों होता है। जब सब्जेक्ट होता है तो ये सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों में होता है, लेकिन
हु कभी कौन का सेंस देता है, कभी जो, जिसे, जिसने का सेंस देता है, और हु का प्रयोग केवल पर्सन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो 4 पॉइंट आशा करते हैं क्लियर हो चुकी होगी आपकी। चलते हैं और बताते हैं कि कब यह रिलेटिव प्रोनाउन का वर्क करता है। तो ध्यान दें, ध्यान दीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका प्रयोग? हु का प्रयोग। किसका प्रयोग? हु का प्रयोग। किस रूप में? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम सीखेंगे हु का प्रयोग। ध्यान दें, जब सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, कैसा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आइए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कुछ आइडेंटिटी बता देते हैं। जब कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आया हो? एक सब्जेक्ट आया हो, उसके बाद वर्ब आई हो, और प्लस यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर डिफिनिट आर्टिकल किसका प्रयोग किया गया हो? द का, और इसके बाद एक नाउन आई हो, चाहे यह नाउन सिंगुलर के रूप में हो या प्लूरल के रूप में हो, किंतु यह कोई पर्सन हो या सिर्फ नेम ऑफ पर्सन ही हो। यह ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सेंटेंस में क्या हो? सब्जेक्ट हो, फिर क्या हो? वर्ब हो, उसके बाद सिर्फ द ही मिले, ए और एन न मिले, उसके बाद एक नाउन मिले, जो नाउन केवल व्यक्ति ही हो, चाहे यह नाउन सिंगुलर नंबर में प्रयोग की गई हो या प्लूरल नंबर में प्रयोग की गई हो, और इसके बाद केवल हु का ही प्रयोग आप करेंगे। जब इस नाउन के तुरंत बाद इस हु का प्रयोग करेंगे तो इसी कंडीशन में इसका अर्थ होता है जो, जिसे या जिसने। इतना हो गया, एक पहली क्लास बन गई। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहां पर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, न कि सब्जेक्ट का। इसके बाद केवल वर्ब ही आनी चाहिए, न कि सब्जेक्ट, क्योंकि यह एक रिलेटिव प्रोनाउन इस कंडीशन में कार्य करेगा। इस कंडीशन में यह किसका कार्य करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा, और रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर दिए जाते हैं तो इनके सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इस कंडीशन में जब हु के पहले वह नाउन हो जो पर्सन हो, उसके पहले द लगाया गया हो, तो हु केवल रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा, और रिलेटिव प्रोनाउन इस कंडीशन में किसका कार्य करेंगे? सब्जेक्ट का। तो जब सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है और किसका कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो इसके बाद एक सब्जेक्ट न आए, कोई दूसरा सब्जेक्ट ना आए, देखिए एरर यहां से भी पूछ ली जाती है, और इसके तुरंत बाद क्या है? एक वर्ब आए, जिस वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ हो? इस नाउन के साथ हो। ये तो वर्ब देख रहे हैं, तो इस वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ है? इसके साथ है। ये जो वर्ब है इसके अनुसार प्रयोग की गई है, तो यह भी तो वर्ब किसी के अनुसार प्रयोग की जाएगी, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। तो इस कंडीशन में इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है? हु के पहले यूज की गई नाउन। यदि यह नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी, और यदि यह नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या बन जाएगी? प्लूरल। उसके बाद ओ या ओ डब्ल्यू लिखकर पृष्ठा। यही सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, और इसी कंडीशन में हु किसका कार्य करता है? रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है। इतना तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है आप समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में जो हु होता है वह एक रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है। तो यही एक कंडीशन ऐसी है जब हु का प्रयोग किस रूप में होता है? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, और सारी पॉइंट मैंने आपको बता दी है। अब मुझे बताना है कि किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन पूछेंगे, कहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो पहली पॉइंट ध्यान दीजिएगा,
पहले जो पॉइंट है यहां से प्रश्न पूछ सकता है द से, ध्यान दें, द से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर केवल द आएगा, कभी भी आप ए और एन का प्रयोग न करें, ए और एन का प्रयोग न करें, या कभी भी आप इस कंडीशन में पॉजेसिव एडजेक्टिव, सारी बातें ध्यान दीजिएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स या दियर का प्रयोग न करें। पहली कंडीशन है, पहली एरर यहीं से आपकी पूछी जाएगी रिलेटिव प्रोनाउन हु के रूप में। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनने का चांस है, दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। देखिए सारी बातें मैं क्लियर कर दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। कैसे बन सकता है? इस जब हु बीच में आया हो तो इसके पहले केवल पर्सन हो, केवल व्यक्ति हो, तो देगा क्या आपको? वह निर्जीव वस्तु का प्रयोग कर देगा। किसका प्रयोग करेगा? निर्जीव वस्तु का। ऐसी नाउन जो लाइफलेस हो, जिसमें जीवन न हो, यदि इसका प्रयोग किया गया हो तो यह रॉन्ग है। यदि नेम ऑफ एनिमल, देखिए नेम ऑफ एनिमल कोई पर्सन नहीं है, अगर इसका भी प्रयोग किया गया है तो यह रॉन्ग है। तो दो क्वेश्चन बन गए यहां से। पहला आर्टिकल से केवल द आएगा, ए और एन और पॉजेसिव इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जब वो बीच में आएगा तो यहाँ पर केवल व्यक्ति, कोई व्यक्ति ही आना चाहिए नाउन के रूप में, न कि कोई ऐसी नाउन जो नॉन लिविंग हो, जो लाइफलेस हो, या वह नेम ऑफ पर्सन ना हो, नेम ऑफ एनिमल हो, वह नेम ऑफ क्या हो? एनिमल हो, ऐसी भी नाउन नहीं आनी चाहिए। तो दो क्वेश्चन बन गए यहां से। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका, तो ये एक क्वेश्चन यहां से बनने का चांस है, एक क्वेश्चन यहां से बनने का चांस है। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि हु के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगा देगा। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर कभी भी आप सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि कोई सब्जेक्ट आया हुआ है तो ये सेंटेंस यहीं पर एरर है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये इस कंडीशन में हु किसका कार्य कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का, और यह एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट कैसे आएगा? इसलिए यहां पर कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग न करें। तो दो कंडीशन। तो कितने प्रकार से क्वेश्चन बन गए यहां से? इस हु से तीन प्रकार से, एक आर्टिकल से, एक नाउन से, एक सब्जेक्ट से। आशा करते हैं पूरा फंक्शन आप समझ गए होंगे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको और भी अच्छी तरीके से हम समझते हैं। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, दिस इज ए मैन हु इज माई टीचर। जब हु का प्रयोग सेंटेंस के बीच में कर दिया गया हो और इसके पहले इसका पूर्ववर्ती शब्द अर्थात ऐसी नाउन का प्रयोग किया गया हो जो केवल व्यक्ति हो, जो केवल व्यक्ति हो, तभी यह हु किसका कार्य करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा। देखिए हु बीच में आया हुआ है, अपने पहले नाउन लाया हुआ है, नाउन क्या है? व्यक्ति है, तब ये किसका कार्य करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा। और इस समय ये रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके पहले, इस नाउन के पहले कभी भी, मैंने अभी भी बताया, ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल किसका प्रयोग किया जाता है? द का। तो एरर कैसा कहां पर है? इस आर्टिकल में है, और यहाँ वर्ब देख ही रहे हैं, वर्ब है ही है। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका क्या हो गया है? रॉन्ग हो गया है। रॉन्ग कहां है? आर्टिकल से एरर है। तो ध्यान दें, हु के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट ये है आपका। तो सही क्या होगा? दिस इज, ये हट जाएगा, द मैन हु इज माई टीचर। अब मैं इसका यदि हिंदी निकालूं तो यह वही व्यक्ति है जो मेरा अध्यापक है। देखिए जो का अर्थ निकला है इस कंडीशन में, तो हमने बताया है
कि जब हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कर दिया जाता है, सेंटेंस के बीच में किया जाता है और अपने पहले वो नाउन लाता है जो व्यक्ति होता है, तभी आप इस हु का सेंस क्या निकालेंगे, मीनिंग क्या लिखेंगे, जो से निकालेंगे। तो यह वही व्यक्ति है जो मेरा क्या है, अध्यापक है। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका करेक्ट जाएगा। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, एक और सेंटेंस एक और प्रकार से एरर देख लेते हैं। देखिए अगली एरर क्या है, मैंने कहा ही इज द थीफ हु आई was caught red-handed। अब देखिए बीच में फिर हु आया, जब बीच में हु आएगा और अपने पहले वह नाउन लाएगा जो केवल व्यक्ति हो, तभी यह किसका कार्य करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा। देखिए यह व्यक्ति है, इस कंडीशन में यह किसका कार्य कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। सारी एरर को देख लेते हैं। जब रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा हूं और अपने पहले नाउन लाया हुआ है जो व्यक्ति है, तो इसके पहले द आना चाहिए, आर्टिकल द भी आया है, चाहे यह नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो तो सिंगुलर ये भी सही है। तो यहाँ यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग कर दिया गया है, सब्जेक्ट का। देखिए सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है जो जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह खुद एक सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। तो इसका संबंध इससे नहीं, क्योंकि यह सब्जेक्ट नहीं है, इसका संबंध इस वर्ब का वाच का संबंध किससे है, थीफ से है। थीफ सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। इसका मतलब यहाँ पर ये सुपरफ्लॉस एरर के रूप में आई है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब हु रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है तो वह अपने तुरंत बाद वर्ब लाता है, न कि कोई सब्जेक्ट। इस प्रकार से यह सेंटेंस क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। एरर कहाँ है, आई में, आई को नहीं होना चाहिए, जो आई सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसका करेक्शन क्या जाएगा, कैसे इस सेंटेंस को आप क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे ही इज द thief who, आई को हटाएंगे, who was caught red-handed। देखिए यह सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने हु को दिया वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दिया है, और कुछ इसके बारे में और भी जानते हैं। आखिर इसके बारे में और क्या चीजें हैं और कैसे यह प्रयोग किया जाता है, तो सारी बातों को हम बुक डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हु का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट जो हु का है, ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट हु के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो हु है यह कंजंक्शन की तरह भी प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, जो हु है यह कंजंक्शन की तरह भी प्रयोग किया जाता है। किसकी तरह, कंजंक्शन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जब हु का प्रयोग केवल कंजंक्शन के रूप में किया गया हो, जब हु का प्रयोग केवल कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया गया हो, तो उस समय हु का अर्थ सिर्फ कौन ही होता है, न कि जो या जिसे या जिसने। आइए देखते हैं। तो हु का प्रयोग जब किसके रूप में किया जाएगा, एक कंजंक्शन के रूप में किया जाएगा, एक संयोजक के रूप में किया जाएगा, तो इसका जो सेंस है सिर्फ कौन से ही निकलेगा। किससे निकलेगा, कौन से निकलेगा। तो कंजंक्शन आते कहाँ है, सेंटेंस के बीच में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब ऐसा कुछ सेंटेंस का कॉन्सेप्ट हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, बीच में हु का प्रयोग कर दिया गया हो, तो जब हु का प्रयोग किया गया हो तो यहाँ पर देखिए यह कंजंक्शन की तरह भी कार्य कर सकता है और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी कार्य कर सकता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कब बनेगा, जब यहाँ वह नाउन आएगी जो केवल पर्सन होगा, जो केवल पर्सन होगा, उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। अगर पर्सन और द नहीं है तो तुरंत ये किसका कार्य करेगा, एक कंजंक्शन की तरह कार्य करेगा। और कंजंक्शन की तरह जब कार्य करेगा तो देखिए इसके बाद
सब्जेक्ट का भी प्रयोग किया जाता है। मैंने वहां पर बताया रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट कभी नहीं, लेकिन जब ये केवल कंजंक्शन की तरफ प्रयोग किया जाएगा तो यह सब्जेक्ट भी लाएगा और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड ऐसा कॉन्सेप्ट भी लाएगा, या ध्यान दीजिएगा या सब्जेक्ट नहीं वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जैसा कॉन्सेप्ट भी लाएगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, इसकी बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा। मैंने क्या कहा अभी? मैंने ये कहा कि जब हु बीच में आया पहले अपनी नाउन नहीं लाया, वह नाउन जो केवल व्यक्ति हो और अपने पहले द नहीं लाया। जब नाउन आएगी द आएगा, जब नाउन नहीं आएगी द नहीं आ पाएगा। जब ये कॉन्सेप्ट न हो, केवल यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन के हो, जैसे मी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, यदि यह हो या कोई ना हो, तभी ये किसका काम करेगा? कंजंक्शन की तरह कार्य करेगा। और जब ये कंजंक्शन की तरह कार्य करेगा तो इसी समय इसका अर्थ किससे निकलेगा? कौन से निकलेगा। और जब कौन से निकला तो इसके तुरंत बाद या तो सब्जेक्ट वर्ब ओ प्लस ओ डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, या वर्ब ऑब्जेक्ट और ओ डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। तो अब आपको ध्यान देना है कि किस समय यह कॉन्सेप्ट आएगा, किस समय यह कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अभी मैंने पहले ही बताया कि हु के तुरंत बाद वर्ब आती है तो कंफ्यूजन के रूप में दे सकता है, लेकिन वर्ब कब आएगी? जब वो रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा तब न। लेकिन जब एक कंजंक्शन की तरह कार्य करेगा तो वर्ब का भी कॉन्सेप्ट फंक्शन है और सब्जेक्ट का भी फंक्शन है, तो दोनों का फंक्शन है। जानते हैं किस कंडीशन में सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और किस कंडीशन में वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। आइए पढ़ते हैं इसको। देखिए, जब सब्जेक्ट हो और यहां पर आस्क्ड हो, केवल आस्क का प्रयोग, या तो आपको मिल गया क्या हो? इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ प्लस यहां पर इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग किया गया हो और प्लस यहां पर आपका देखिए प्लस यहां पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो या न किया गया हो। यदि हु का प्रयोग किया गया है, हु का प्रयोग किया गया है तो इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का फंक्शन या तो लिखेंगे, या तो वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का फंक्शन लिखेंगे, दो फंक्शन। तो हु का फंक्शन कब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कब वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है? जब पहली क्लास में, देखिए पहली क्लास है, पहली क्लास में आस्क, इंक्वायर्ड ऑफ या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग किया गया हो, चाहे ऑब्जेक्ट आया हो या ना आया हो, तो जब उस समय यदि आप हु का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और डायरेक्ट वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। अब देखिए कब सब्जेक्ट आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए यहीं पर। कब सब्जेक्ट आएगा? जब सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर के साथ V4 का प्रयोग किया गया हो, ing का प्रयोग किया गया हो, या ये वर्ब न हो, कोई दूसरी वर्ब हो, जैसे गो है, गो है, टीच है, ऐसी वर्ब का, रीड है, ऐसी वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो हु के तुरंत बाद किसका प्रयोग कर दिया जाता है? सब्जेक्ट का। क्लियर हुआ? दूसरी पॉइंट ये है वर्ब का इसके बाद कब प्रयोग करेंगे आप? जब सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज या वर, ध्यान दीजिएगा, इनका प्रयोग किया गया हो लेकिन यह अपने बाद V4 अर्थात वर्ब की ing फॉर्म को न लेकर आए, सिर्फ अकेला प्रयोग किया गया इनका हो। जब इनका प्रयोग अकेला किया जाता है तभी ये किसका काम करते हैं? लिंकिंग वर्ब का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिंकिंग वर्ब अर्थात जब लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किया गया हो इस क्लास में, इस पार्ट में, तो हु के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? हु के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं ये बता रहा हूं
कि जब हु के बाद कब आप सब्जेक्ट लगाएंगे, हु के तुरंत बाद कब आप सब्जेक्ट लगाएंगे, जब इनके बाद, ध्यान दीजिएगा मिस हो गया, जब हु के तुरंत बाद सब्जेक्ट उसी समय आएगा जब इस क्लास में इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग किया गया हो, बिफोर के साथ नहीं, अथवा बिफोर ना हो, इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग किया गया हो, तभी आप इसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे, तब आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस में इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया हो या किया गया हो लेकिन किसके साथ, बिफोर के साथ किया गया हो, या ये ना कोई दूसरी वर्ब हो, तो हु के तुरंत बाद आप किसका प्रयोग कर देंगे, वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। और इसी कंडीशन में इसका अर्थ किससे निकलेगा, कौन से निकलेगा, आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए हमने लिखा ही आस्क्ड मी, देखिए ही आस्क्ड मी हु, अगर मैं कहा हु आई was teaching him, क्या यह सेंटेंस सही है? जब हु का प्रयोग किया गया, इसके पहले आस्क्ड या इंक्वायर्ड आपका प्रयोग किया गया हो और इसके तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट कब आएगा, जब इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग किया गया हो लेकिन अकेले किया गया हो, आईएनजी के साथ ना किया गया। जैसे आईएनजी के साथ प्रयोग किया जाएगा तो सब्जेक्ट का प्लेस नहीं रहेगा। देखिए इसके साथ बिफोर आया है या दूसरी वर्ब आए तो वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर सब्जेक्ट आया है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इज एम आर वाज वर्ब में से वाज का प्रयोग किया गया है लेकिन क्या आ गया, आईएनजी आया है। और जब आईएनजी आएगा तो सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो क्या जाएगा, ही आस्क्ड मी हु, ये हट गया, was teaching him। अब यह सेंटेंस आपका क्या हो गया है, सही हो गया है। लेकिन कब आप किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यह भी ध्यान दें आप। देखिए she inquired of him who was a student। देखिए हु का प्रयोग किया गया बीच में, अपने पहले इंक्वायर्ड आप लाया है तो इसके बाद वर्ब का भी फंक्शन सही है, इसके बाद सब्जेक्ट का भी फंक्शन सही है। तो वर्ब का फंक्शन कब सही रहेगा, इसके बाद वर्ब का फंक्शन कब सही रहेगा, जब इज एम आर वाज का प्रयोग किया गया लेकिन इसके बाद आईएनजी आई हो। क्या आईएनजी है, नहीं है। जब आईएनजी नहीं है इसके बाद एक ही कंडीशन है तो इसके तुरंत बाद आप सब्जेक्ट लाएंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, इसलिए यह सेंटेंस क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया है। तो आप क्या लिखेंगे, सी inquired of him who I was, कोई भी सब्जेक्ट ला सकते हैं, I was a student, आपका सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए, तब सेंटेंस आपका क्या कहा जाएगा, करेक्ट होगा। तो आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या बताया कि हु का प्रयोग दो प्रकार से होता है, या तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है या तो कंजंक्शन के रूप में होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा तो हमेशा अपने बाद वर्ब लाएगा, लेकिन जब कंजंक्शन के रूप में होगा या तो वर्ब भी लाएगा प्लस सब्जेक्ट भी लाएगा। तो वर्ब कब लाएगा, जब इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग किया गया उसके साथ आईएनजी आई हो या कोई दूसरी वर्ब आई हो। लेकिन सब्जेक्ट कब आएगा, जब इज एम आर का प्रयोग किया गया हो लेकिन अब उसके बाद आईएनजी ना हो, सिर्फ अकेला हो, लिंकिंग वर्ब के रूप में हो, मेन वर्ब के रूप में हो, तब आप उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, हु के तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। तो आशा करते हैं सारी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी एक एक करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन का अगला टाइप लेकर, तब तक के लिए थैंक्स।